Good morning, student. Myself Jaya Sharma, assistant professor in Reserve of Pharmacy. Today we are discuss biopharmaceutics. ठीक है, biopharmaceutics फार्माकोकाइनेटिक में नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा था इन विवो एंड इन विट्रो कोरिलेशन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन। तो बेसिकली अगर हम इसमें बात करें कि इन विवो क्या होता है, इन विट्रो क्या है, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि इन विवो मीन्स इन विवो का मीन्स होता है कि आपकी बॉडी के इनसाइड होने वाली जितनी भी हम रिएक्शन देखते हैं या फिर किसी ड्रग का इफेक्ट देखने के, कोई ड्रग का इफेक्ट दिखा, किसी ड्रग की साइड इफेक्ट दिखा, किसी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा, किसी ड्रग का टाइम देखा, कितने टाइम में वो रिजॉल्व हो जाएगी, उसका रिजोल्यूशन फॉर्म ऑफ उसका रिजोल्यूशन देखा हमने, उसका डिसइंटीग्रेशन देखा, उसका इंटीग्रेशन चेक किया, सॉरी एब्जॉर्प्शन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एक्सक्रीशन। जितने भी पार्ट हमारे होते हैं ये सारे अगर हम बॉडी के अंदर कर रहे हैं, इनसाइड द बॉडी कर रहे हैं, तो ये सारे बड़े स्टडी जो है वो इन विवो का एक पार्ट है, उससे जाएगी। और इन विट्रो में होता है आपका आउटसाइड द बॉडी, सिमिलर एनवायरनमेंट, आपका सिमिलर एनवायरनमेंट लाइक ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन स्टमक के जैसा जो सेम एनवायरनमेंट है, वहाँ पर अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं किसी भी ड्रग को, जैसे उसकी रेट देख रहे हैं, एग्रेशन देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, हाफ लाइफ देख रहे हैं, बायोअवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो अगर हम किसी ड्रग की बाहर साइड कर रहे हैं सेम एनवायरनमेंट में, जिसके लिए हमारे पास में डिसोल्यूशन डिसिफिकेशन एपरेटर होते हैं, उनके थ्रू हम कर रहे हैं, तो वो हमारा इन विट्रो स्टडी है। और अगर हम बॉडी के अंदर इनको देख रहे हैं एडीएमई को, ठीक है, स्टमक के एनवायरनमेंट के अंदर जाके मतलब आपने पर्टिकुलर ड्रग बनाई किसी पेशेंट को दे दी है, वो आप चेक कर रहे हैं कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, उसका टाइम कितना लग रहा है, उसका टी हाफ कितना है, उसका एक्शन कितना प्रोलॉन्ग आ रहा है, ये सारी जो भी हम स्टडी करते हैं वो इन विवो करते हैं। इन विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब इन विवो और इन विट्रो के बीच का कौन सा रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल के आता है, तो क्या कोरिलेशन है, उसी को हमने इसमें स्टडी करना है। तो बेसिक से यहाँ पे हमने देखा है कि जो इन विवो है, इन विवो मीन्स हो गया आप क्या चेक कर रहे हैं, किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कितना परसेंट वायरल हो रही है, ये सारी चीजें किसे इंडिकेट करती है, बायोअवेलेबिलिटी को। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इन विवो स्टडी ऑल्सो नॉन एज बायोअवेलेबिलिटी स्टडी, क्योंकि हम उसमें बायोअवेलेबिलिटी की बात करेंगे, ड्रग कहाँ जा रही है, कितना एक्शन दे रहा है, पूरा आइडिया में जो फॉर्मेट हमने पढ़ना है, तो वो सारी चीजें हमारे इन विवो में आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम इन विट्रो की बात करें तो हम इसमें डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं, जहाँ हम किसी ड्रग का डिसोल्यूशन देखते हैं कि ड्रग कितनी जाती है हमारी बॉडी के अंदर डिसॉल्व होती है। आउटर में भी हम ये कर रहे हो, बाहर एनवायरनमेंट लेंगे, उसके अंदर ड्रग डाल के देख रहे हैं टाइम लग रहा है, कितना एब्जॉर्ब हो रही है, कितने टाइम इसका एक्शन रहेगा, ये सारी चीजें स्टडी हम करते हैं। तो इनडायरेक्टली इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन इंडिकेट दैट द बायोअवेलेबिलिटी एंड द डिसोल्यूशन रेट इज सिमिलर इफ यू चेंज in vitro condition then it automatically change in the in vivo conditions, और अगर आप इन विवो को चेंज करते हैं तो आप इन विट्रो को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिक से इससे हो रहा क्या है, इन दोनों के कोरिलेशन से हमारे पास में सबसे अच्छा फैक्ट करने के लिए आ रहा है कि आपको अगर आपने इन विट्रो की स्टडी कर ली है किसी ड्रग की, तो आपको इन विवो एनवायरनमेंट में जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप दोनों में से कोई भी एक स्टडी कर लो तो आपका वही फुल फ्लैश काम हो जाता है, आप इन विवो की स्टडी कर लो या इन विट्रो की स्टडी कर लो। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि आप किसी ड्रग को लेंगे और ड्रग को लेने के बाद आप उसको चेक करेंगे किस एनवायरनमेंट में ये है। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है आपका चेक करना ड्रग का डिसोल्यूशन, कि ड्रग कैसे डिसॉल्व हो रही है और उसका एब्जॉर्प्शन कितना आ रहा है, क्योंकि आपको पता है जितना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा डिसोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेट रहेगी। तो ये इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन हमें इंडिकेट करता है मेनली हेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ठीक है। उसके अलावा ये हमें इसके और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे इसका एक और ऑब्जेक्ट ये है, तो ये ह्यूमन के ऊपर जो टेस्टिंग होती है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर आपने इंडिविजुअल स्टडी कर लिए तो ये रिड्यूस ह्यूमन स्टडीज, कि आपने एक एनवायरनमेंट कर रही है, तो मल्टीपल जो हमारी स्टडीज हो रही थी तो मल्टीपल स्टडीज को ये रिड्यूस कर देता है, या तो ह्यूमन में या मल्टीपल डिजीज को। इसलिए हम इस कोरिलेशन को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब ये जो कोरिलेशनशिप है इन विट्रो और इन विवो के बीच में, ये डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे कोरिलेशन ऑफ आईवी एंड आईवी। एक आईवी में कितना है इन विट्रो, सेकंड आईवी का मतलब है इन विवो, कंफ्यूज नहीं होना। ये हम करते हैं ड्रग
इन कोरिलेशन ऑफ इन विवो एंड अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के बिहाफ पे देखेंगे कि इन विवो और इन विट्रो का क्या सिमिलरिटीज है। जैसे सपोज हमने देखा कि इन विट्रो के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर आप बात कर रहे हो इन विट्रो और यहाँ पे आएगा आपका इन विवो। अगर हम विट्रो की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल अभी आपको पहले बताया गया था, किसकी बात करेंगे, डिसोल्यूशन की बात करेंगे। और अगर डिसोल्यूशन की बात करें तो इसमें हम बता सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपकी कितनी ड्रग जो है वो डिजोल्व हुई है। ठीक है, और अगर इन विवो स्टडी में बात करें तो इन विवो के अंदर हम सीमैक्स, पीमैक्स एंड एरिया अंडर कर्व से डिनोट कर देते हैं। एरिया अंडर कर्व क्या होता है, एरिया अंडर कर्व मींस द थेरेपेटिक इफेक्ट बिटवीन दी मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इन दोनों के बीच का जो एरिया जो कंसंट्रेशन है वही हमारी क्या होती है, एरिया अंडर कर्व की। इतनी कंसंट्रेशन पे अब हमारी ड्रग क्या है, इजीली वर्क करना स्टार्ट कर देगी। इसे डाउन जाओगे तो आपका ड्रग का जो है वर्क करना स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई किसी तरह का थेरेपेटिक एक्शन नहीं आएगा। इसे आप चले जाओगे MCS से तो इट मीन्स आपको टॉक्सिकोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, अब इन विट्रो के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम आता है हमारे पास, जैसे टाइम पीरियड आ गई, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद डिजॉल्व हो रही है, 3 घंटे बाद डिजॉल्व होगी, जैसे एंटीकोटेड है 6 घंटे बाद डिजॉल्व हो रही है। ठीक है, ये सारी स्टडी हम इसमें कर लेते हैं टाइम स्पेसिफिक टाइम के अंदर। इसके अंदर हम स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं कि कितनी ड्रग कितना टाइम के अंदर एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हम देख लेते हैं मेन डिसोल्यूशन टाइम, और इसके अंदर आ जाता है मेन डिसोल्यूशन। हम देखें ओवरऑल मेन डिसोल्यूशन टाइम कि कौन सी ड्रग कितने टाइम के अंदर बॉडी के अंदर जा रही है और रिलीज होगी और आपको एक्शन देगी। और ये होता है हमारा मेन रेजिडेंस टाइम, कितना ड्रग अपनी बॉडी के अंदर है और कितने टाइम में उसका एक्शन है। तो ये इनका है कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मा लेवल कंसंट्रेशन या प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है कोरिलेशन ऑफ IV एंड IV according to urinary excretion concentration। इसको हम स्टडी करने वाले हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक है, कि आपको पता है जितना ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा उतनी ही कम अमाउंट में ड्रग जो है आपकी यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें स्टडी करते हैं कोरिलेशन, अगर हम स्टडी करें इन विट्रो, अगर हम विवो की बात करें तो अगर जितना ज़्यादा यूरिन में आपकी ड्रग आ गई उतना ही कम उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि इट मीन्स आपकी ड्रग एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाई। अगर आपकी ड्रग बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसका मतलब क्या है, ड्रग एब्जॉर्ब भी नहीं होगी, वेस्ट होगी, यूरिन के थ्रू बाहर निकल रही है, एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, और जितना कम एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा यूरिन में ड्रग आएगा, और जितना यूरिन में ज़्यादा ड्रग आएगा उतना कम आपका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ अगर ये इंक्रीज हो गया तो आपका ये यूरिनरी ड्रग जो एक्सक्रीशन है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इसके थ्रू हम यहाँ पे रिलेशनशिप सेट करते हैं इन विवो इन विट्रो कंडीशंस के अंदर। थर्ड आता है हमारा कोरिलेशन बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी तो एक्शन रिव्यू। ठीक है, किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं हम, या फिर पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर या रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। हम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हम क्या चेक करेंगे कि हमारी ड्रग है इन विट्रो कंडीशन में हमने अगर उसको ली थी तो उसका इतना फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ रहा था, उसको इन विवो में चेक करेंगे कंपेयर करने से कि हमारे ड्रग को लेने के बाद उसका कितना आपका एक्शन आ रहा है ड्रग का। जैसे भी मैंने आज ड्रग ली, अभी 2 घंटे बाद हम चेक करेंगे टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग, 2 घंटे बाद ड्रग को निकालेंगे, उसकी कंसेंट्रेशन देखेंगे ब्लड के अंदर, फिर 3 बार 4 बार 5 10 ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम इंटरवल्स के अंदर हमारे जो भी सैंपल है वो लेंगे और उसको चेक करेंगे कि उसका डिसोल्यूशन रेट कितना आ रहा है। उस डिसोल्यूशन रेट या उसका फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट आ रहा है उसके थ्रू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी पढ़े हैं ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बायो अवेलेबिलिटी। जितना अच्छा बायो अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली डिवाइडेड ऐसे कि जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन, जितना अच्छा डिसोल्यूशन, उतनी ही अच्छी हमारा प्लाज्मा लेवल कंसंट्रेशन, उतना ही ज़्यादा हमारा ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी और उतनी ही ज़्यादा हमारा ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, ये थेरेपेटिक एक्शन भी बोल सकते हैं इसको। जितना ड्रग की डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन होगा, जितना जगह पे टूटेगी, ब्रेकडाउन होगा और
जितना जल्दी जाके डिजोल्व होगी उतनी ही जल्दी वो आपके स्टमक को क्रॉस करके इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ उतना ही जल्दी उसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट में होगा, उतनी ड्रग क्या है प्लाज्मा के अंदर जाएगी। प्लाज्मा लेवल ड्रग कंसंट्रेशन हम चेक कर सकते हैं, उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कितनी आ रही है। जैसे यहाँ 70 भी हो गया, ओवरऑल 65 आ रही है, मीन्स हमारे इस ड्रग का अच्छी बायोअवेलेबिलिटी, 5% वेरिएशन आ रहा है, इट मीन्स गुड बायोअवेलेबिलिटी हमारी। और बायोअवेलेबिलिटी अच्छा है तो इट मीन्स हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑलरेडी ही अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लेवल ऑफ कोरिलेशनशिप। थैंक यू।